Eknath Shinde's decision to concede the race for the Chief Minister's post has turned the spotlight on the process of government formation in Maharashtra. While the new government is expected to be sworn in on Monday, the official announcement on the new Chief Minister is expected after the formal election of the leader of the BJP legislature party in Mumbai this Friday. आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। Shiv Sena leader and caretaker Chief Minister Eknath Shinde, senior BJP leader Devendra Fadnavis, who is widely believed to be the new Chief Minister, and NCP Chief Ajit Pawar will meet Union Home Minister and senior BJP leader Amit Shah in Delhi today to decide the power sharing arrangement between the three parties in the Mahayuti alliance in Maharashtra. महाराष्ट्र के महायुति के एक हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण सीनियर लीडर्स जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। ये महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The current structure of two deputy chief ministers along with the chief minister in Maharashtra is expected to continue. Eknath Shinde will be the deputy chief minister according to some sources. The leaders will also discuss the distribution of the 43 cabinet berths between the three alliance partners, portfolio distribution and guardian ministers as well. कि हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी।
Based on the number of MLAs, the BJP is expected to corner the major chunk of the 43 cabinet berths apart from the post of Chief Minister. The party, which won a whopping 132 seats in the 288-seat assembly, is expected to retain 22 berths, including that of the Chief Minister, while the Shiv Sena, Eknath Shinde faction and NCP Ajit Pawar faction are expected to get 12 and 9 cabinet berths each, respectively. Devendra Fadnavis is likely to retain the Home Department, while Finance is expected to go to the NCP. Shinde and the BJP are likely to stake their claim to the Urban Development Department, a key department. There's also the crucial Revenue Department as well. After power sharing is decided today, central observers of the BJP will visit Mumbai on Friday and hold a meeting with the newly elected MLAs. The BJP legislature party leader will also be unanimously elected at this meeting. The announcement of the leader as Chief Minister will be made by the observers after a nod from the parliamentary board of the BJP headed by Prime Minister Narendra Modi. The swearing-in is expected to be held on Monday, as the PM Modi and Amit Shah are busy with the winter session of the parliament in Delhi and the DGIG conference, which will be held in Bhubaneswar from the 29th of November till the 1st of December. The swearing-in will be a grand function and will be held in the presence of the Prime Minister, Union Ministers, Chief Ministers of BJP-ruled states and other senior NDA leaders.